कुछ लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि मेडिटेशन आप अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट ही एडवाइस क्यों करते हैं। या तो आप कहते हैं सोने से जस्ट पहले कर लीजिए रात को, या सुबह उठते के साथ ही अर्ली मॉर्निंग में आप मेडिटेशन कर लीजिए या 2 बार कर लीजिए, ऐसा क्यों। तो एक्चुअली मेडिटेशन का पर्पस क्या है। जब हम लोगों की मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट कराई गई थी तो हमें बताया गया था कि मेडिटेशन इज मेंट फॉर मैनिफेस्टेशन। आप अपने जीवन में कोई पर्टिकुलर रिजल्ट्स आप मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं, आप कुछ चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर ध्यान करने के लिए, ध्यान की क्षमता बढ़ाने के लिए और ध्यान को उस पर केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन हमें सिखाई गई, ये करना बताया गया। और पहले अपनी लाइफ में करो, फिर अपने क्लाइंट्स की या दूसरों की लाइफ में भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा करके संसार में जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इनिशियली स्टार्ट करते हैं एक रिलैक्सेशन ऑफ माइंड से, जहां पे उनके माइंड में स्ट्रेस होती है उसको कम करने के लिए करते हैं। लेकिन ग्रेजुअली दे राइज अप टू द लेवल जहां पे वो अब अपनी एक डिजायर को फुलफिल कराना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को प्रकट कराना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कराना चाहते हैं। और आप एक बात सोचिए कि अगर आपने कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है, कोई चीज़ जनरेट करनी है, कोई चीज़ प्रकट करानी है, कोई चीज़ को फिजिकल वर्ल्ड में लेके आना है, तो वो स्पेस में ही तो होगी, वो कहीं तो स्पेस में ही होगी। जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ भरा हुआ है वहाँ पे तो नहीं हो सकती। सब कुछ पहले से भरा है। आप मान लीजिए एक बकेट है, उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, अब आप उसमें और पानी तो नहीं डाल सकते, तो उसको खाली करना पड़ेगा। तो ये स्पेस जब खाली होगा तभी आप उसमें मैनिफेस्ट करा पाएंगे। और अगर ये स्पेस भरा हुआ है, अब ये स्पेस कैसे भरता है, ये स्पेस चीज़ों से भरता है। आपके रूम में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं और वहाँ पे जगह नहीं है। लेकिन ये स्पेस जैसे हम वास्तु में करते हैं, वास्तु में स्पेस और भी कई तरीकों से भरा जा सकता है। और उसमें से एक तरीका है साउंड एनर्जी, आवाज़ों से स्पेस भर जाता है। तो आपका स्पेस भी अगर आवाज़ों से भरा हुआ है तो आप प्रकट नहीं करा पाएंगे, आप मेडिटेट भी नहीं कर पाएंगे, आप मैनिफेस्ट भी नहीं करा पाएंगे। और साउंड, ये जो आवाज़ें हैं ये कहाँ से आती हैं, ये इंटरनल स्पेस में भी हो सकती हैं। आपके मन में हर समय, आपके दिमाग में पीछे से कुछ आवाज़ें चलती हैं, आपके मन में थॉट्स चलते हैं, आवाज़ आती रहती है, ऐसा करें, ऐसा ना करें, ठीक रहेगा, गलत रहेगा। ये आवाज़ें हैं, ये शोर है, ये शोर भर के रखता है माइंड को। उस समय पे कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देता, क्योंकि आप अपने मंथन में चल रहे हैं। और ये आवाज़ें, ये शोर बाहरी संसार से भी आ सकता है। व्हीकुलर जो ट्रैफिक का नॉइज़ होता है वो हो सकता है, कोई आसपास चिल्ला रहा है वो हो सकता है, कुछ भी, कोई भी साउंड नॉइज़ हो सकती है, कोई गाना तेज़ आवाज़ में आपका म्यूजिक चल रहा है वो शोर हो सकता है। तो कोई भी शोर है, कोई भी आवाज़ है, कोई भी साउंड है, वो स्पेस को फिल करती है, भर देती है। और इसका प्रूफ आपको मिलेगा जब आप अर्ली मॉर्निंग, अगर आप कभी देखें बहुत सारे घरों में सुबह के टाइम आप देखें, नॉर्मली आपके बेडरूम में, आपके घर में मोबाइल के सिग्नल्स नहीं आते हैं। लेकिन अर्ली मॉर्निंग अगर आप ट्राई करें तो मोबाइल के सिग्नल आ जाते हैं। बहुत सारे घरों में होता है, मेरे भी घर में मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। तो मोबाइल के सिग्नल क्यों आ जाते हैं, क्योंकि स्पेस कंपैरेटिवली लाइट होता है, स्पेस में सामान कम होता है, उसमें एनर्जीज कम होती हैं, उसमें दूसरी नॉइज़, एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंसेस कम होती हैं। तो सुबह के टाइम वो, और ऐसे ही रात को भी होता है, लेट नाइट भी जब लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं, इंटरनेट भी कम यूज़ कर रहे होते हैं, दूसरी रेज भी कम होती हैं, तो स्पेस कंपैरेटिवली खाली होता है, इसलिए उसकी ट्रैवलिंग ईजी होती है। और ऐसे खाली स्पेस में जब आप मेडिटेट करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, तो आपकी वेव्स की भी तो ट्रैवलिंग ईजी होगी। आपका ध्यान, जो आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी होनी है, वो कनेक्टिविटी भी तो ईजिली हो जाएगी। और जितना इजीली आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे, जितना आप स्वयं के साथ कनेक्ट होंगे, जो मेडिटेशन का पर्पस है स्वयं के साथ कनेक्ट होना, उतनी ही जल्दी, उतनी गहराई से आप कनेक्ट होके आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करा पाएंगे। आप अपनी जो भी पर्पस है मेडिटेशन करने का उसको अचीव कर पाएंगे। तो आपका मेडिटेशन पर्पसफुल भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा।